श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में इस अध्याय के कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप सम्यक ज्ञान का उपदेश अर्जुन को करके भगवान 18वें श्लोक के ही उत्तरार्ध से उस सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करना प्रारंभ किए। सम्यक ज्ञान का जो दृष्ट फल है उसी का कथन करके महत्व बताया सम्यक ज्ञान का। जन्म मरणादि का हेतुभूत जो कर्म है उसका प्रदाह और अलेप ये कर्मादि में अकर्मादि दर्शन शब्दित अकर्तृ निर्विकार ब्रह्मास्मि इत्याकार ज्ञान का फल बताया। एक प्रकार से जीवन मुक्ति का वर्णन किया और जीवन मुक्ति तथा विधेय रूपी परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाला होने के कारण निर्विकार आत्मज्ञान महान है, ऐसी प्रशंसा हुई। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे महान पुरुषार्थ है मोक्ष और उस मोक्ष का साधन निर्विकार आत्मदर्शन है। इसे बता करके एक प्रकार से निर्विकार आत्मदर्शन की महत्ता बताई और उसी निर्विकार आत्मदर्शन की महत्ता के लिए ये बताया गया कि निर्विकार आत्मदर्शन यज्ञ के तरह यज्ञ है। इसे कहा गया 24वें श्लोक में चतुर्थ अध्याय के, उसमें यज्ञत्व का संपादन हुआ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम इत्यादि से। और फिर यज्ञ के तरह यज्ञ बताने मात्र से, यज्ञत्व के संपादन से निर्विकार आत्मबोध की प्रशंसा कैसे होगी, ये जो एक जिज्ञासा बनी रहती है, तो इस जिज्ञासा को शांत करेंगे 33वें श्लोक से। श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। इस श्लोक में बाकी सब यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ शब्दित निर्विकार आत्मदर्शन प्रशस्त है, श्रेयान है, ये बताया जाएगा। तो इसीलिए बाकी यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को प्रशस्त बताने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त जो वेदों ने बताए हुए साधन हैं, उन साधनों में भी कोई साधन मुख्य वृत्ति से ही यज्ञ शब्दार्थ है। अग्निहोत्रादि और अग्निष्टोमादि याग यज्ञ शब्द का मुख्यार्थ है। उसे दैव यज्ञ शब्द से बताया और बाकी जो है यहां पर वेदों ने बताए हुए अन्य साधन वे भी यज्ञ के तरह यज्ञ हैं। ये बताया जा रहा है 26, 27, 28 इन सब श्लोकों में। तो 26वें श्लोक में बताया गया
ये जो इंद्रिय संयम है एक साधन, वो भी यज्ञ के तरह यज्ञ है, क्योंकि इंद्रिय संयम रूप जो साधन है उसमें यज्ञत्व संपादन करने के लिए संयम को ही अग्नि के तरह अग्नि बताया, और उस संयम रूपी अग्नि में जिस हवि द्रव्य का प्रक्षेप करना है वह हवि द्रव्य है इंद्रिया, और इंद्रियों का इंद्रिय रूपी हवि द्रव्य का संयम अग्नि रूपी आवनीय अग्नि में हवनात्मक यज्ञ अन्य साधक करते हैं। इसे श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्नि सुजुहति इससे कहा गया, अर्थात इंद्रिय संयम को यज्ञ के तरह यज्ञ समझते हैं। और दूसरे जो पूर्ण रूप से इंद्रिय संयम शब्दित दम नाम के साधन को अपनाने में असमर्थ हैं, वे शास्त्र अनुमोदित विषयों का ग्रहण करते हैं राग द्वेष रहित होकर के, तो वह भी उनका राग द्वेष रहित होकर के शास्त्र निषिद्ध विषयों का ग्रहण न करना और शास्त्र अनुमोदित विषयों का ही ग्रहण करना, ये एक चित्त शुद्धि का साधन होने से इसे आहार शुद्धि कहा जाता है। इंद्रियों से शास्त्र सम्मत विषयों का ग्रहण, शास्त्र निषिद्ध विषयों का अग्रहण, इसे सनत कुमार जी ने छांदोग्य उपनिषद में आहार शुद्धि शब्द से कहा। और ये आहार शुद्धि एक साधन है चित्त शुद्धि का। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सनत कुमार जी कहते हैं, और उसी आहार शुद्धि को कहा गया शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन अन्य लोग करते हैं। तो यहाँ हवित द्रव्य के रूप में शास्त्र अनुमोदित विषयों को लिया जा रहा है, और इंद्रियों को आह्वनीय अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि माना जा रहा है। आहार शुद्धि रूपी साधन को अपनाते हैं जो साधक, और अन्य साधक आत्मसंयम नामक यज्ञ करते हैं, उसे कहा गया 27वें श्लोक में आत्म विषयक ही धारणा, आत्म विषयक ही ध्यान और आत्म विषयक समाधि, ये आत्मसंयम कहलाता है। और इस आत्मसंयम रूपी साधन का अनुष्ठान करने के लिए सभी इंद्रिय कर्म और प्राण कर्मों का आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं, का अर्थ है जिससे आत्म विषयक धारणा, आत्म विषयक ध्यान और निर्विकार आत्म विषयक समाधि सिद्ध हो, ऐसा ही इंद्रियों को रखते हैं। तो इंद्रियां यदि अपने अपने व्यापार में लगी रहेगी, वागादि इंद्रियां अपने अपने वदनादि रूप व्यापार में लगी रहेगी, श्रोत्रादि इंद्रियां अपने अपने शब्द ग्रहणादि रूप कार्य में लगी रहेगी, और प्राणादि अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे प्राणन अपानन आदि रूप व्यापारों में। तो आत्म विषयक धारणा, निर्विकार आत्म विषयक धारणा, निर्विकार आत्म विषयक ध्यान और निर्विकार आत्म विषयक समाधि सिद्ध नहीं हो पाएगी।
इसके लिए इंद्रियों को एक प्रकार से इन आत्मसंयम अनुकूल रखते हैं, निष्प्रयोजन व्यापार में प्रवृत्त नहीं होने देते हैं। यही एक आत्मसंयम रूपी यज्ञ करते रहते हैं विवेकी लोग। इसके लिए कहा ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नो। तो विवेक ज्ञान रूपी जो साधन है उससे प्रदीप्त हुआ आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में इंद्रिय कर्म और प्राण कर्मों का हवन होगा। आत्मसंयम सिद्धि के लिए इनका त्याग, इनको रोकना इंद्रियों को। और द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि में और भी यज्ञ बताए। एक द्रव्य यज्ञ बताया, दैव यज्ञ है वेदोक्त इष्ट कर्म, और वेदोक्त जो अन्य पूर्त और दत्त कर्म है उसे यहां पर द्रव्य यज्ञ शब्द से लिया जाता है। तो द्रव्य यज्ञ यानी पूर्त दत्त कर्मानुष्ठाई न, वो पूर्त और दत्त कर्म को ही अपने उद्धार का साधन समझ करके उसी में लगे हुए द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। और तपो यज्ञ, तो तप को ही अपने उद्धार का साधन समझ करके तप को यानी पंचाग्नि को तपना आदि ये भी तपस्या मानी जाती है। चारों ओर अपने अग्नि को जला करके, गर्मी के दिनों में भी कई संप्रदाय के संत ऐसा करते हैं, विशेष करके बैरागी वगैरह। और ऊपर से सूर्यदेव तपते हैं, खुले आसमान में बैठते हैं, चारों ओर अग्नि तपा जला करके, और बीच में बैठ करके निश्चित जो उनका अपना संध्या जप आदि साधन है उसका अनुष्ठान करते रहते हैं। तो ये होता है पंचाग्नि को तपना आदि रूप तप। और इस तप का अपने आत्म कल्याण का साधन समझ करके निरंतर अनुष्ठान जो करते हैं उन्हें कहा जाता है तपो यज्ञ। और योग है अष्टांग योग, और उस अष्टांग योग में ही जो निरंतर लगे रहे हैं वे योग यज्ञ हैं, योग रूपी साधन को अपनाए हुए। अन्य है वेद गीता आदि ग्रंथों का विधिवत स्वाध्याय, अधीत वेदों का जो विधिवत स्वाध्याय है, अभ्यास है, पाठ है, रूपी स्वाध्याय यज्ञ करते रहते हैं, वे हैं स्वाध्याय यज्ञ। और अन्य है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान है शास्त्र प्रतिपादित अर्थों का बोध ज्ञान, और उसी ज्ञान को अपना साधन मानते हैं। इसलिए शास्त्र का तात्पर्य अर्थ निकल आ जाए, इसके लिए शास्त्र का विचार मनन करने में लगे रहते हैं। वे हैं ज्ञान यज्ञ। श्रवण मनन रूपी साधन को अपनाए हुए शास्त्र तात्पर्य निर्णय अनुकूल साधन में जो प्रवृत्त है। और कुछ लोग हैं व्रतों को ही, कृष्ण चांद्रायनादि व्रतों को ही दृढ़ता से अपनाए हुए, उन्हें कहा जाता है संसित व्रत।
कृष्ण चांद्रायनादि व्रतों को दृढ़ता से अपने जीवन में अपनाने वाले लोग, उनका वो दृढ़ता से अपनाया गया कृष्ण चांद्रायनादि व्रत ही मान लेते हैं हमारे आत्मकल्याण का साधन है। वो भी चित्त को ज्ञान के योग्य बना करके आत्मोद्धार का साधन बन जाता है। वो भी यज्ञ के तरह यज्ञ है। इसका भाष्य देखना है हम लोगों को कि द्रव्य यज्ञ, इसका अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान की तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञ। तीर्थ शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो तो ही है, और तीर्थ शब्द का अर्थ अधिकारी भी होता है। और अधिकारी विशेष में अपने पास विद्यमान द्रव्य का जो विनियोग है उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। वो फिर उसका विस्तार है पूर्त दत्तादि। और तपोयज्ञ का अर्थ है ये तपस्विनः ते तपोयज्ञ, जो तपस्वी हैं उन्हें तपोयज्ञ कहा जाता है। और तप है पंचाग्नियों को तपना आदि, वो भी तितिक्षा हो जाती है ना। कमरे में बैठे हुए भी गर्मी के दिनों में गर्मी सहन नहीं हो पाती, तो खुले आसमान में दिन में 12 बजे जब सूर्य प्रचंड रूप से तप रहा हो और फिर अपने चारों ओर अग्नि को जला करके उसके बीच में बैठना, ये तपस्या हो जाती है। वे हैं तपस्वी लोग, उनको तपोयज्ञ कहा जाता है। तो योग यज्ञ यानी प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षणों योग। योग यज्ञ में योग शब्द का अर्थ है प्राणायाम प्रत्याहार आदि शब्द से यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, ये जो अवशिष्ट अंग हैं। अष्टांग योग है ना, तो उसमें यहां 2 अंग बताए हैं, प्राणायाम प्रत्याहार। इससे अतिरिक्त अनुक्त है यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि। उनको आदि शब्द से लीजिए। ये अष्टांग योग है योग, और उसी को अपने आत्मोद्धार का साधन समझ करके जो अपनाए हुए हैं चित्त शुद्धि के लिए, वे हैं योग यज्ञ। तो योगो यज्ञो ये शांते योग यज्ञ। ऐसे तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में जो यज्ञ शब्द है वो दोनों के साथ अन्वित होता है, स्वाध्याय के साथ भी ज्ञान के साथ भी। स्वाध्याय को ही यज्ञ के तरह यज्ञ समझ करके जो अपनाते हैं, तो स्वाध्याय पदार्थ बताते हैं कि स्वाध्यायो विधि यथा विधि ऋगादि अभ्यासो, ये स्वाध्याय है। तो अधीत वेद का जैसा शास्त्र अभ्यास करने के लिए बताता है, वैसा ही अभ्यास करने का नाम है स्वाध्याय। यथा विधि ऋगादि अभ्यास। ऋगादि है ऋगादि वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद जो जितने पढ़े हैं गुरुकुल में रह करके, उन वेदों को भूलना नहीं है, उसको अभ्यास में रखना है। तो अभ्यास निरंतर करने के लिए जैसा शास्त्र बताता है
पूर्वाभिमुख होकर के स्नान करके, पूर्वाभिमुख होकर के प्रातः काल पवित्र स्थान पर एकांत में ऋगादि का अभ्यास करें। ये है यथाविधि ऋगादि अभ्यास रूप स्वाध्याय। और यही यज्ञ है, यज्ञ के तरह यज्ञ हैं जिनके लिए, वे हैं स्वाध्याय यज्ञ। ते स्वाध्याय यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में ज्ञान पदार्थ बताते हैं कि ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्र का तात्पर्य अर्थावबोध, ये ज्ञान है। ज्ञान शब्द का अर्थ है शास्त्र तात्पर्यार्थ ज्ञान। और वही यज्ञ के तरह यज्ञ है जिनका का मतलब शास्त्र चिंतन करते हैं अपने आत्मोद्धार का साधन समझ करके। सहजा उत्तमावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमाधमा। ऐसे ये साधनों की 4 कोटियां बताई है ना। उत्तम साधन है सहज अवस्था। हमारी अहम वृत्ति बन रही है तो बनते बनते बिना प्रयास के अपने वास्तविक स्वरूप को ही, वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप को ही विषय बनाते हुए प्रकट हो रही है। जैसे अज्ञानी की, असाधक की अहम वृत्ति बिना प्रयास के सहज अनात्मा शरीर आदि को अपना आलम्बन बनाते हुए प्रकट होती है। उसके लिए सहज अवस्था है शरीर ही मैं हूं करके। ऐसी जिसकी अहम वृत्ति बिना प्रयास के वेदांत वेद्य स्वरूप को ही आलम्बन बनाते हुए प्रकट होती है, वो है सहज अवस्था। वो उत्तमा सहजावस्था, वो उत्तम है साधन। कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, सहज वेदांत वेद्य स्वरूप अहम वृत्ति का आलम्बन बन रहा है। और मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम अवस्था है, साधन है कि अहम वृत्ति को प्रयास पूर्वक आत्मा में एकाग्र करते हैं और उसमें लगाते हैं, अनात्मा कार्यक्रम संघात से निकाल करके लग जाता है। मध्यम अवस्था है, मध्यमा ध्यान धारणा। और शास्त्र चिंतन को कहा जाता है अधमा शास्त्र चिंता च, मध्यम के बाद अधम आती है। तो शास्त्र चिंतन ये ध्यान धारणा की अपेक्षा तीसरे कोटि का साधन है। दूसरी कोटि में आ रहा है ध्यान धारणा, लेकिन ध्यान होना चाहिए और तब तो उत्तम है। तो ये जो है शास्त्र चिंतन, ये भी साधन है तीसरे कोटि का। वो शास्त्र चिंतन रूपी साधन यहां पर ज्ञान यज्ञ बताया है। और उस शास्त्र चिंतन को आत्म उद्धार का साधन समझ करके जो करते हैं वे हैं ज्ञान यज्ञ, शास्त्र चिंतक। और शास्त्र चिंतन भी जिनसे नहीं हो पाता, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, जहां ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा रह रहे हैं, ऐसे स्थानों पर भ्रमण करते हैं परमात्मा के नाम से, तीर्थ यात्रा हो रही है, वह चौथे कोटि का साधन है। ये ऐसे एक साधन है ना। उन्हीं सब साधनों को यज्ञ के तरह यज्ञ यहां पर बता रहे हैं। तो एक यज्ञ
हुआ स्वाध्याय यज्ञ, दूसरा यज्ञ हुआ ज्ञान यज्ञ, शास्त्र चिंतन रूप यज्ञ। तो शास्त्रार्थ परिज्ञानम ज्ञानम, और वही है यज्ञो ये शाम ते ज्ञान यज्ञ। और यतयो यानी यतनशीला, यानी प्रयत्न कर रहे हैं, अपने अपने योग्यता के अनुसार साधन में लगे हुए हैं। संसित व्रताः शब्द का अर्थ करते हैं सम्यक शीतानि यानी तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषान्ते संसित व्रताः। तो अच्छी तरह से तीक्ष्ण किए गए हैं व्रत जिनके द्वारा, उन्हें कहा जाता है संसित व्रत। का अर्थ है व्रतों को दृढ़ता से अपना लिया है जिन्होंने। व्रत थोड़े बहुत कष्ट आए तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कष्ट सहन करके भी व्रतों में जो लगे रहते हैं वे हैं संसित व्रत। और भी साधन बताया जा रहा है 29वें श्लोक में। 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। भाष्य में इसका अवतरण है किंच इतना। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। तो अपरे अपाने प्राणम जुह्वति, तो अपान शब्द अपान वृत्ति का परामर्शक है और प्राण शब्द प्राण वृत्ति का परामर्शक है। तो अपाने प्राणम जुह्वति से बताया जा रहा है एक प्रकार से पूरक नामक जो प्राणायाम है। पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्रकार है ना प्राणायाम के। मुख नासिका से जो वायु का शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है ये अपान की वृत्ति मानी जाती है, अपान है। तो इसी को बाहरी वायु को शरीर के अंदर लेना ये पूरक कहलाता है प्राणायामों में। तो प्राण तो कहा जाता है अंदर की वायु बाहर निकल रही है तो प्राण की वृत्ति कहलाती है, प्राणन रूप व्यापार कहलाता है। और अपानन रूप व्यापार कहलाता है बाहर की वायु को अंदर लेना, अपानन रूप व्यापार है। तो अपानन रूप व्यापार कर रहे हैं तो उस समय पूरक नाम का प्राणायाम हो रहा है। तो उस समय प्राण की वृत्ति रुकती है, यानी अंदर की वायु बाहर नहीं निकलती। जब बाहर की वायु अंदर कर रहे हैं उस समय श्वास लेंगे तो उच्छ्वास नहीं होता है। तो इसको माना गया पूरक नाम के प्राणायाम के अनुष्ठान को यज्ञ के तरह यज्ञ। उसमें आहवनीय अग्नि कौन है? तो अपान नामक प्राण की जो वृत्ति है, अपानन वृत्ति, उस अपानन वृत्ति में आहवनीय अग्नि की बुद्धि करेंगे। और जो प्राणन वृत्ति है वो हवि द्रव्य है।
और उस हवि प्राणन वृत्ति रूपी हवि द्रव्य का आपानन वृत्ति रूपी आवनीय अग्नि में हवन अन्य साधक करते हैं का अर्थ है पूरक नामक प्राणायाम को ही अपने आत्मोद्धार के साधन के रूप से अपनाए हुए साधक पूरक नाम के प्राणायाम में लगे रहते, उसका अनुष्ठान करते हैं। वो उनका यज्ञ के तरह यज्ञ है, पूरक प्राणायाम करना। और अन्य साधक क्या करते हैं तो कहते हैं प्राणे अपानम तथा अपरे जुहति। तो तथा का अर्थ है जैसे पूरक प्राणायाम करने वाले अपानन वृत्ति में प्राणन वृत्ति का हवन करते हैं, वैसे रेचक नाम का जो प्राणायाम है उस रेचक नामक प्राणायाम का अनुष्ठान करने वाले क्या करते हैं तो प्राणन वृत्ति को आह्वनीय अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि मान लेते हैं और अपानन वृत्ति को हवि द्रव्य मानते हैं और अपानन वृत्ति का हवन प्राणन वृत्ति में करते हैं, यानी पूरक नाम का रेचक नाम का प्राणायाम करते हैं। उस समय ये जो अपानन वृत्ति है उसका व्यापार नहीं होता। जिसका व्यापार नहीं हो रहा है वो है एक, जो व्यापार नहीं हो रहा वो हवि, उसका प्रक्षेप हो रहा है। और जो व्यापार हो रहा है उसे आह्वनीय अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि मानना है। और तीसरे हैं प्राणायाम परायण, जिनको पूरक और रेचक का ठीक ठीक अभ्यास हो गया है, फिर कुंभक करते हैं। तो प्राणापान गति रुद्ध्वा अपरे प्राणायाम परायणा प्राणापान गति रुद्ध्वा, ऐसा लीजिए। तो जो प्राणायाम परायण हैं वे प्राण की गति, जो अंदर की वायु का बाहर मुख नासिका के द्वारा निकलना है, बहिर्निर्गमन, ये प्राण की वृत्ति है। उसे भी उस प्राण की गति को भी रोक करके और मुख नासिका से बाहरी वायु का अंदर प्रवेश हो रहा है, गमन हो रहा है, तो वो है पूरक नाम का प्राणायाम अपान की गति। उसे अपान की गति कहा जाता है, अपानन रूप वृत्ति। उसे भी रोकते हैं, अपानन वृत्ति को भी रोकते हैं और प्राणन वृत्ति को भी रोकते हैं। तो दोनों रुक जाएंगे तो कुंभक बन जाता है। प्राणन रूप व्यापार भी नहीं होगा, अपानन रूप व्यापार भी नहीं होगा, तो पूरक नाम कुंभक नाम का प्राणायाम होता है उस समय। तो वो करता है। तो भाष्य है थोड़ा इस श्लोक का, इसको देखिए। अपाने यानी अपान वृत्तौ जुहति यानी प्रक्षिपन्ति प्राण यानी प्राण वृत्तिम, प्राण वृत्ति में करते हैं हवि की भावना, अपान वृत्ति में करते हैं आवनीय अग्नि की भावना, और आवनीय अग्नि स्थानीय अपान वृत्ति में हवि स्थानीय प्राण वृत्ति का हवन करते हैं, अर्थात पूरक नामक प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं। ये तात्पर्यार्थ बताते भाष्यकार भगवान की पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थ, पूरक नामक प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं। हाँ,
ये सब मिलकर के एक यज्ञ हो जाएगा। बाकी एक एक तो पूरक रेचक ये अंग है, सब मिलकर के एक यज्ञ है। हाँ, ये अंग है एक एक। कुंभक होता ही है। तो ये सब मिलकर के एक प्राणायाम नाम का साधन है अष्टांग योग में। हाँ हाँ, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। हाँ ठीक है। हाँ, तो पूर्व जन्मकृत जो पाप है, किल्बिष है, उसकी निवृत्ति का उपाय तो प्राणायाम ही है। हाँ हाँ, चित्त शुद्धि ये उपाय बताया जा रहा है उसका। नहीं वसंती ही पापानी का अर्थ है कि पहले किए हुए जो पाप है, अशुद्धि है, वो निवृत्त होती है। तो ठीक ही कह रहा हूं। और ये भी उसी का फल, क्या नाम, चित्त शुद्धि के लिए ही है। हाँ, प्राणे अपानम तथा परे, ये जो द्वितीय पाद है, इसका अर्थ करते भाष्कर भगवान की प्राणे अपानम तथा अपरे जुह्वति, अर्थात रेचकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इति एतत्, यानी इत्यर्थ। तो रेचक नामक प्राणायाम करते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि मुखनासिकाभ्याम वायोः निर्गमनम प्राणस्य गति ही, अंदर का जो वायु है उसका मुख और नासिका के द्वारा बाहर निकल जाना, ये प्राण की गति मानी जाती है, प्राण वृत्ति मानी जाती है। और तद विपर्येण अधोगमनम अपानस्य गति ही, ऐसा लगाना। बाहर निकल रहा है तो प्राण की गति, अंदर जा रहा है तो अपान की गति है। ते प्राणापान गति ये ते रुद्ध्वा, ये जो प्राण और अपान की गति है, वृत्ति है, उसको रोक करके निरुद्ध, रुद्ध्वा का अर्थ करते हैं। प्राणायाम परायण, यानी प्राणायाम तत्परा कुंभकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थ। कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं। 30वें श्लोक का अवतरण भाष्य है किंचय। 30वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अपरे नियता आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। तो 6वें अध्याय में कहेंगे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहारादि में जो युक्तता, उसी को यहां पर नियताहार शब्द से बताया जा रहा है। आहारादि में जिसकी युक्तता है वही ठीक ठीक योग का अनुष्ठान कर पाता है, और उसी का योग चित्तगत विक्षेप का निवर्तक बनकर के अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का साधन बन जाता है। और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ, वह साक्षात्कार फिर उसके समस्त दुखों का साक्षात साधन जो अध्यास है, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, उसका समूल उच्छेदक बन जाता है। तो फिर
दुख नहीं रहता, जिसके अध्यास की समूल निवृत्ति हो गई, अध्यास जिसका बाधित हो गया, तो फिर उसके पास दुख नहीं आता। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, श्रुति कहती है। इस प्रकार योग दुखहा बन जाता है। दुखानी हंति, असो दुखहा, दुखों का जो हनन करता है, का मतलब दुख के कारणभूत अध्यास को बाधित करके दुख को पास में ही नहीं आने देता योग, तो वो योग कहलाता है दुखहा योग। ये दुखहा योग कब बन जाता है? जब आहारादि में युक्तता होती है, तब युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा। जो 6वें अध्याय में इस श्लोक से कहना है, उसी को एक प्रकार से बताने के लिए ये वाक्य है। तो अपरे पूर्व श्लोक के साथ भी इसका संबंध है। पूर्व में तो खाली इतना ही आया था ना, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। रुद्ध्वा ये तो अपूर्ण क्रिया है, पूर्ण क्रिया नहीं है। रोक करके क्या करते हैं? प्राणापान की गति को रोक करके कुंभक करते हैं, और वो कुंभक उनका दुखहा योग बन जाता है। लेकिन कब? उससे पहले नियत आहारा। तो अपरे नियत आहारा, नियत यानी परिमित है, आहार और आहार से उपलक्षित कर्म विषयक चेष्टा, सोना जगना, युक्त स्वप्नावबोधस्य। इसमें सोना और जगना, इसको भी उपलक्षण विधया आहार शब्द से लेना है। और बिल्कुल ही कर्म छोड़ करके बैठना, ये भी नहीं। बहुत अधिक परिश्रम करना, ये भी नहीं। तो युक्त चेष्टा वो बोधस्य जो कहा है, युक्त कर्म में जो युक्त चेष्टा कर रहा है, उचित परिश्रम भी करता है, वो सब आहार जो है उपलक्षण है। वहां जो 3 बताए हैं, उन तीनों का। तो नियत का अर्थ है परिमित, यानी जैसा एक योग के निर्विघ्नतया सिद्धि के लिए अपेक्षित आहारादि है, योग शास्त्रोक्त। जितनी भूख है, जितना खा सकते हैं, उससे आधा ही खाने के लिए शास्त्र कहता है। 4 फुलके खा सकते हैं तो 2 ही खा लें, और एक हिस्सा, फिर आधा जो हिस्सा बचा है उसमें से एक हिस्सा पानी से भर दें, और एक हिस्से को हमेशा खाली रखना है, ठीक ठीक प्राण रूपी वायु के आवागमन के लिए। पूरा का पूरा भोजन से भर देंगे, जल भी अंदर न जा सके इतना खाएंगे, तो जल को ही कहा जाता है अन्ननाय। छांदोग्य उपनिषद में कहा ना कि वो अन्न का नाय है, का मतलब पचाने वाला है। अष्टाय, वो अष्टनाय ऐसा कुछ आया है ना, है? हाँ, तो वो तो उदाहरण है, जैसे गोनाय कहा जाता है, ऐसे अन्नाय कहा जाता है इसको, जल को। जल का एक नाम बताया, वो खाए हुए अन्न को पचाता है। पचाने में मददगार बनता है। मुख्य रूप से तो पचाता है वैश्वानर अग्नि, और उसका सहायक है जल। तो नियत यानी नियत आहार
है जिनका, उनको कहा जाता नियत आहार। तो आहार, कर्म विषयक चेष्टा तथा सोना जगना जिनका नियत है, निश्चित है, एक परिमित है, निश्चित है का मतलब एक परिमाण में है, बहुत अधिक भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, उचित परिमाण वाला, उसे नियत कहा जाता है। ऐसे जो हैं, यानी योग के अंग के रूप में, साधन के रूप में बताया गया युक्त आहार, युक्त कर्म चेष्टा और युक्त सोना जगना जिनका है, ऐसे योगी क्या करते हैं? तो प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो ये पूरक और रेचक नाम की जो प्राण और अपान की वृत्तियां हैं, उन्हें कुंभक नामक जो प्राण वृत्ति विशेष हैं उसमें हवन करते हैं। का मतलब प्राणायाम नामक पूरा जो साधन है वो करते हैं, सांग प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम ये उपलक्षण है, वहां तक प्राणायाम हो गया, कुंभक ठीक ठीक सिद्ध होता है तो फिर आगे धारणा, ध्यान, समाधि ये सिद्ध होता है, तो ये कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहां पर कई एक साधन बताए हैं। इन सब साधनों को एक प्रकार से यज्ञ के तरह यज्ञ बताया, ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए। कहते हैं यहां बताए हुए साधनों में से किसी न किसी साधन विशेष को अपनाया हुआ जो साधक है वह निश्चित ही जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, योग्य अधिकारी बन करके सम्यक ज्ञानी बन जाता है। ये सब साधन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो किल्बिष है, उस किल्बिष के निवृत्ति के उपाय हैं। इसे उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि सर्वे अपि येते यज्ञ विदः, येते सर्वे अपि। यहां बताए हुए साधनों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लगे हुए जो साधक हैं, उनमें से सब के सब यज्ञविद हैं। का मतलब अपने उद्धार के साधन को जानने वाले हैं, साध्य साधन विषय उनको बोध है, और अपनी योग्यता के अनुसार अपना जिस साधन रूपी यज्ञ में अधिकार है उसका निर्वर्तन करने में प्रवृत्त हुए हैं, वे यज्ञवीत हैं। क्या मतलब अपने आत्म कल्याण के साधन का बोध रखने वाले हैं। वे साधन संपन्न साधक जब साधन पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो यज्ञ क्षपित कल्मषा, उनके द्वारा अनुष्ठीयमान साधन से क्षपित हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है कल्मष, यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो पाप है पूर्वानुष्ठित, वह क्षपित हो गया है, नष्ट हो गया है जिनका इन साधनों से। यज्ञ ही क्षपिता कल्मषा, यही ते यज्ञ क्षपित कल्मषा, अपने अपने द्वारा अनुष्ठित साधनों से क्षपित यानी नष्ट किए गए हैं कल्मष, ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिनके द्वारा नष्ट किए गए हैं, वे हैं यज्ञ क्षपित कल्मषा।
यानी उन साधनों से शुद्ध हो गए हैं, संस्कृत हो गए हैं। आगे हैं इसका थोड़ा भाष्य को देखिए। अपरे नियता आहारा, नियतः यानी परिमित आहारो येषान्ते नियताहारा संत। तो परिमित है, नियत यानी परिमित यानी युक्त, बहुत कम भी नहीं बहुत अधिक भी नहीं है। आहार जिनका, आहार को उपलक्षण मानना कर्म विषयनी चेष्टा तथा सोना जगना का, ये सब युक्त है जिनका। ऐसे संत, नियताहारा संत, ये योग का साधन है ना, इन योग के साधन से संपन्न होकर के फिर योग कर रहे हैं। योग है प्राणान वायु भेदान प्राणेषु एव जुह्वति। तो वायु विशेषों को यानी पूरक तथा रेचक का हवन करते हैं कुंभक में, कुंभक का अभ्यास ज्यादा करते हैं। ये सब मिलकर के एक प्राणायाम नाम का साधन सिद्ध हो जाता है। तो किस किस वायु का किसमें ये होगा, तो कहते यस्य वायु हो जयः क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन तस्मिन जुह्वति। ये जो प्राण के 5 भेद हैं, तो उन 5 भेदों में से जिस जिस भेद विशेष पर एक प्रकार से विजय पाता है, जिस जिस प्राण के 5 प्रकारों में से प्रकार विशेष को अपने वश कर लेता है, उसमें बाकियों का क्या कर लेता है, हवन करता है। इस अभिप्राय से कहा यस्य वायोः जयः क्रियते। जिस जिस वायु का जय यानी वायु को अपने अधीन कर लेता है, इतरान वायु भेदान, अजित वायु भेदों को उसमें तस्मिन तस्मिन जुह्वति का मतलब फिर बाकियों को जीतने के लिए प्रयास करता रहता है। तो ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति। तात्पर्य अर्थ निकला कि बाकी जो प्राण हैं वे उसमें प्रविष्ट हुए से हो जाते हैं। रेचक करता है तो बाकी माना जाता है उस समय उसमें प्रविष्ट से है, वृत्ति रुक जाती है ना उस समय बाकियों की। पूरक करता है उस समय बाकी की वृत्ति रुकती है, कुंभक करता है तो अन्य की वृत्ति रुकती है। तो जिनकी वृत्ति रुक गई माना जाता है जिसकी वृत्ति उस समय चल रही है उसमें उनका प्रवेश। तो सर्वे अपि येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा यज्ञैः यथोक्तै क्षपितो नाशितः कल्मषो येषान्ते यज्ञक्षपित कल्मषा। ये यज्ञक्षपित कल्मषा पद का विग्रह है। यज्ञों से यानी साधनों से निवृत्त हो गया है किल्बिष जिनका, वे हैं यज्ञक्षपित कल्मष। जो यहां बताए गए साधन हैं उन साधनों के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे उन साधनों के पूरा हो जाने पर उनका फल प्राप्त करते हैं, फिर आगे वाला साधन करते हैं। ऐसा करते करते सनातन ब्रह्म शब्दित जो मोक्ष है उसे प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं सम्यक ज्ञान द्वारा। उन्हें निर्विकार आत्मबोध होता है, उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन यहां बताए गए साधनों में से एक भी साधन को नहीं अपनाते हैं, उनका फिर उद्धार नहीं हो पाता। उन्हें तृतीय गति ही मिलती है, जाये स्वम्रियस्व। इसे कहा जा रहा है 31वें श्लोक में।
31वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।